ओम ओम इंद्रा वरुण नु नु वाम शिशांतीषु धीश्वा अस्मभ्यम शर्म यच्छतम। हे इंद्र और वरुण, अत्यंत शीघ्र तुम दोनों की भली भांति सेवा करने की इच्छा करने वालियों और बुद्धियों में हमारे लिए भली भांति आश्रय प्रदान करो तुम दोनों। यह जो मंत्र लिया गया वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 17वें सूक्त का यह अष्टम मंत्र है। और इस अष्टम मंत्र के ऋषि वही हैं जो इस 17वें सूक्त के ही ऋषि है भगवान मेधातिथि महिम्मत कांड। और इस सूक्त के जो 9 मंत्र हैं, इन 9 मंत्रों के जो प्रमुख देवता, जिसे मुख्य विषय भी कहा जाता है, दिव्य विषय भी कहा जाता है, वह है इंद्र अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला, और वरण किए जाने योग्य अर्थात वरुण। इस मंत्र का छंद है पीपलिका मध्य निचरत गायत्री, और जो है स्वर जो है षड्ज है। तो यहां पर जैसे कि हमें ज्ञात है कि इसका मुख्य विषय इंद्र और वरुण, यहां पर इंद्र और वरुण यानी भगवान इंद्र और भगवान वरुण नहीं है, बल्कि यहां पर एक विशेषण है, विशेषता बताई गई है। इंद्र अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला हो, और वरुण अर्थात ऐसा व्यक्ति जो जिसका लोग अनुगमन करें, जिसका लोग फॉलोअप करें, जिसे वरुण कहा जाता है। तो ऐसे दोनों लोगों को यहां पर आदेश दिया गया है। ईशान परम परमात्मा ने यहां पर वेद में बहुदेव उपास्यवाद का स्थान नहीं रखा है, बल्कि बहुदेव अस्तित्ववाद, मतलब जो हैं होते हैं, देव होते हैं, अर्थात अपने अवस्थात्मक उत्थान से वो देव होते हैं। वेद पर आचरण करके लोग देव बने हैं, और ये सब अपन को पुराणों में, महाभारत में, रामायण में, श्रीमद् भगवद गीता, इनमें आपको ये मिलेंगे। लेकिन जो वेद में जो शब्द आए हैं वो विशेषता को लिए हुए हैं। वेद में जो है कोई इतिहास नहीं है, वेद में इतिहास नहीं है, बल्कि वहां पर विशेषता की बात कही गई है। जैसे कि इस अष्टम मंत्र में कहा गया है कि इंद्र और वरुण, इन दोनों को क्या कहा गया है, जैसे कि मैं इसका फुटनोट पढ़ रहा हूं। हे इंद्र और वरुण, अत्यंत शीघ्र तुम दोनों की भली भांति सेवा करने की इच्छा करने वालियों और बुद्धियों में हमारे लिए अर्थात ईशान के लिए भली भांति आश्रय प्रदान करो तुम दोनों। इंद्र और वरुण को यहां पर आदेश दिया गया है। यहां पर मतलब ये कहा गया कि व्यक्ति इन मंत्रों को पढ़े और पढ़ के अपने आचरण में ले, स्वयं अपने आचरण में, अपने स्वयं व्यक्ति पढ़ के, क्योंकि वेद का जो है जीवन एक व्यवस्था है वेद, और वह अप्रत्यक्ष रूप से तरंगों के माध्यम से वेद के मंत्र आच्छादित हैं। उनको बाद में ऋषि मुनियों ने इन मंत्रों को योग दर्शन में एकत्रित कर लिया है, कलेक्शन कर लिया है। तो हम पढ़ते हैं और उनको हम बार बार पढ़ के और हमारे आचरणों को हम परिपक्व करते हैं, और जो इस वेद पर आचरण करके जो इंद्र बन गए हैं और वरुण बन गए हैं, मतलब जिनको हम फॉलोअप कर सकें, उनका हम इतिहास हम पढ़ के और हम हमारे आचरणों को हम सुधार सकते हैं। तो चूंकि इस अष्टम मंत्र में ये कहा गया है कि उन दोनों को यह आदेश दिया गया है, जिसकी यहां पर व्याख्या की गई है। यहां पर कहा गया है इंद्र और वरुण इस प्रकार ऐसी औरतों के साथ कोई दुष्कृत्य अथवा कुकर्म नहीं कर रहे हैं, प्रत्युत इस प्रकार उन्हें आश्रय प्रदान कर रहे हैं, और यह कार्य वे ईशान परम परमात्मा अर्थात ईश्वर के लिए कर रहे हैं, ताकि
समाज में ऐसी औरतों के स्वतंत्र घूमने फिरने से कोई व्यभिचार न फैलने पाए और ऐसी औरतों की अपनी खुद की अस्मत व आबरू और उनकी इज्जत और सीरत की सुरक्षा हो सके। उन्हें अच्छे सच्चरित्र, उत्तम मति रखने वाले, सुमति नाम, धर्म योद्धा, वाजदाव्य नाम जीवन साथी प्राप्त हो सके। तो इस मंत्र में इतना आदेश दिया गया है ईशान परम परमात्मा के द्वारा। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो मंत्र है, जैसे कि हम जो अपनी इंद्रियों को वश में करके और जो जिनका लोग अनुगमन करते हैं, तो हम ऐसे कौन से लोग हैं पता लगाएं, तो हमें पुराणों में ज्ञात होता है कि ऐसे हैं भगवान विष्णु सबसे पहले जो हैं सतयुग में हुए, फिर भगवान शंकर हुए, फिर इधर त्रेता युग में भगवान राम और भगवान कृष्ण हुए। तो इनमें अपन देखते हैं कि जो भगवान कृष्ण का ही हम इतिहास लें तो सबसे पहले जो है रुक्मणी का जो विवाह है उनके पिताश्री करना चाह रहे थे शिशुपाल के साथ, तो फिर उन्होंने पत्र लिखा भगवान कृष्ण को कि वे उनसे विवाह करना चाह रही हैं, क्योंकि शिशुपाल जो था वह दुष्ट व्यक्ति था, वह जो है सही व्यक्ति नहीं था। अतः वह, चूंकि वेद में स्वयंवर अधिकार का स्थान रखा गया है, तो भगवान कृष्ण के एक पत्र से ही वे रुक्मणी को लेने आए और उससे विवाह किया उन्होंने। क्योंकि जो नारी थी वो नारी सही हाथों में जाना चाहिए, मतलब एक सुकृत का उसमें जो है अधिकार है एक्सेप्ट करने का, स्वीकार करने का। इसीलिए भगवान कृष्ण ने उसकी जो भगवान कृष्ण के जो वेद पर आचरण करने की जो हमें देखते हैं कि उन्होंने पूरा इस पर अवतरण किया, पूरी तरह से उन्होंने इस पर अनुगमन किया इस मंत्र पर, और उन्होंने जो है रुक्मणी से विवाह करके और अपने घर में लाए और विवाह किया। इसी प्रकार जो है हम महाभारत में देखते हैं कि सुभद्रा का जो विवाह अर्जुन के साथ हुआ, वह भी हम देखते हैं किसी प्रकार हुआ कि उनके बड़े भाई बलराम जो थे उन्होंने दुर्योधन के साथ उन्होंने उनकी जो है विवाह निश्चित कर दिया था, लेकिन भगवान कृष्ण नहीं चाहते थे कि दुर्योधन के साथ उनका विवाह हो, क्योंकि किसी भी जो है अच्छे व्यक्ति से ही कोई भी चाहता है विवाह कि उसकी बेटी है, बहन है, अच्छे व्यक्ति से विवाह हो। तो भगवान कृष्ण ये चाहते थे कि अर्जुन का विवाह सुभद्रा से हो। तो उन्होंने इस प्रकार ऐसा रचा, इस प्रकार की स्थिति रची, तो अर्जुन ने सुभद्रा के साथ विवाह किया और उनके साथ उन्होंने जो है अर्जुन का विवाह सुभद्रा से हुआ। इसी प्रकार हम देखते हैं तीसरा उदाहरण, जब 16,000 जो नारियां थी नरकासुर ने जो है कैद कर लिया था। कारागार से कन्याओं को लाया जाए। आप लोग मुक्त हैं। धन्य हो केशव, धन्य हो वासुदेव। नरकासुर का अंत हो चुका है, आप लोग जा सकते हैं। परंतु हम जाएंगे कहाँ? अपने अपने गृहों की ओर, जहाँ से नरकासुर आप लोगों का अपहरण करके लाया था। अब हमें स्वीकार कौन करेगा? आपके परिजन जो आपकी राह देख रहे होंगे। हम पर अपहरण का लांछन लग चुका है और अब समाज अपने द्वार हम पर बंद कर चुका है। क्यों? क्या समाज ये नहीं जानता कि आपका बलपूर्वक अपहरण किया गया था?
आप अपनी इच्छा से तो नहीं आई थी। और हम ये भी जानते हैं कि इससे पहले कि नरकासुर अपने अपवित्र हाथों से आपको छू भी सके, केशव ने आकर आपकी नारीत्व की रक्षा की है। देवी, देवी सत्यभामा, आप तो जानती हैं, जब समाज सीता मैया का विश्वास नहीं कर सका तो हमारी क्या गिनती है। सीता माता देवी होकर भी स्वयं को निर्दोष साबित नहीं कर सकी, तो हम तो साधारण कन्याएं हैं। अब तो हमें आश्रय वैश्यालय में मिलेगा या तो फिर आत्महत्या करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वैश्यालय धरती पर मानव का अपने ही हाथों से बनाया हुआ नर्क है, और आत्महत्या कायरता। फिर आप ही हमें अपनी दासियां बना लीजिए। स्त्री दासी बनने के लिए जन्म नहीं लेती देवी, उसके केवल 3 रूप होते हैं, माता, पुत्री और पत्नी। माता हम बन नहीं सकती क्योंकि हम अविवाहित हैं। पुत्री बनने से हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, और पत्नी हमें बनाएगा कौन? हम बनाएंगे। जो कन्या स्वेच्छा से सम्मान नहीं खोती, उसको अकारण दोषी समझकर दोषी ठहराना और उसका अपमान करना तो वैसा ही है जैसे एक अत्याचार का उत्तर दूसरे अत्याचार से दिया जाए। हम आपके पवित्र नारीत्व के स्वयं साक्षी हैं। हम यह अन्याय नहीं होने देंगे। हम आपको अपनी रानियों का स्थान देने की घोषणा करते हैं। श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण की जय। के लिए, जनहित के लिए, ये मतलब एक बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ी दिल की बात है कि जो भगवान कृष्ण ने इस प्रकार कदम उठाया। तो जो है, लोग इस प्रकार का न सोचें कि भगवान कृष्ण जो है इस प्रकार के उन्होंने कदम क्यों उठाया। तो उन्होंने जनहित के लिए उठाया, और सब जो उन्होंने ईश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए उठाया। यहाँ पर एक शब्द यही आया है कि हे इंद्र और वरुण, अत्यंत शीघ्र तुम दोनों की भली भांति सेवा करने की इच्छा करने वालियों और बुद्धियों में हमारे लिए भली भांति आश्रय प्रदान करो तुम दोनों। यानी इंद्र और वरुण जो बन गए हैं, वो ईशान के लिए, ईशान परम परमात्मा के लिए उन्हें आश्रय प्रदान करें। यानी जो हम देखते हैं कि जो हमारे जो जिनके हम अवतार कहते हैं, जिन्हों की हम दूसरे शब्दों हम आचरणायक भी कह सकते हैं, कि हम उनका अनुगमन करें, अनुगमन करने के हम प्रयास करें उनका। तो उनका जो हर कार्य था, हर कदम था, हर आचरण था, ईश्वर को समर्पित था। वो उसी प्रकार हम भी ये प्रयास करें कि सारे हम कार्य हैं वो ईश्वर को समर्पित करें। तो ये यहाँ पर इस मंत्र में यही पर आदेश यही दिया गया था कि उन्होंने इंद्र और वरुण, हम इन भगवान कृष्ण को कह सकते हैं। तो उन्होंने यह कदम, और इसमें कहा गया कि बहुत शीघ्र, न शीघ्रता से उन्होंने यह कार्य किया। जैसे ही रुक्मणी का पत्र प्राप्त हुआ, वे उन्होंने ये कार्यवाही ये तत्काल की उन्होंने। इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने सुभद्रा के साथ का जो कार्यवाही थी वो भी उन्होंने करवाया, और जो 16,000 जो 100 जो थी नारियां, उनको भी उन्होंने स्वीकार किया। तो ये जो है उन्होंने जनहित के लिए ये किया उन्होंने, और उन्होंने ये एक आदर्श स्थापित किया कि जो है एक नारी का सम्मान, नारी की रक्षा। और अब वो समाज में जाति कहाँ, 16,100 जाति कहाँ, तो उन्होंने इस प्रकार समाज के हित के लिए उन्होंने ये एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर वही है कि हम ये देखें कि हम कितने हम अपने इंद्रियों को वश में कर रहे हैं, कितने हम वरुण हैं, मतलब कौन हमको फॉलो अप करता, मतलब हम अपने हर किसी में अपनी इंद्रियों को वश में करने की कला होना चाहिए। यानी अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11 इंद्रिय मन, इस पर अधिक से अधिक कंट्रोल करने की यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर इतना अष्टम मंत्र का ये भाष्य हुआ। हे इंद्र और वरुण, अत्यंत शीघ्र तुम दोनों की भली भांति सेवा करने की इच्छा करने वालियों और बुद्धियों में हमारे लिए भली भांति आश्रय प्रदान करो तुम दोनों। ओम इंद्रा वरुण
नु नु वाम शिशांतिषु धीस्वा अस्मभ्यम शर्म यच्छताम।